टाइप में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो ये सत्र है ना, वो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सूचनाओं के भारी बोझ तले दबे बिना जल्दी और पूरी तरह से ज्ञान हासिल करना चाहते हैं। हाँ, मतलब आज के समय में ये बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल, हर तरफ जानकारियों की बाढ़ है। तो आज का हमारा मुख्य मिशन फरवरी 2026 करंट अफेयर्स के स्मार्ट रिवीजन नोट्स को खंगालना है। जो कि सीखने वालों के लिए एक बहुत ही शानदार संसाधन है। सही कहा। और आज का प्रारूप बिल्कुल अनूठा है। ये एक स्मार्ट फ्लैश कार्ड अनुभव होगा। हम्म। इसमें केवल बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू, उनके सटीक उत्तर, उनके पीछे का विवरण और सबसे अहम बात, याद रखने की सबसे आसान स्मार्ट ट्रिक्स पर फोकस किया जाएगा। मतलब जानकारी को रटने के बजाय उसे स्मार्ट तरीके से दिमाग में बैठाना। एकदम सही। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब जटिल तथ्यों को किसी रोचक शब्द या ट्रिक के साथ जोड़ दिया जाता है, तो दिमाग उसे हमेशा के लिए सहेज लेता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जानकारी तभी मूल्यवान होती है जब उसे न केवल समझा जाए बल्कि सही तरीके से याद भी रखा जा सके। हाँ, केवल तथ्यों को पढ़ने से दिमागी थकान होती है, लेकिन जब उनके पीछे की पृष्ठभूमि स्पष्ट हो और कोई मेमोरी हुक पास हो तो वह दीर्घकालिक स्मृति का हिस्सा बन जाती है। तो इसी बात पर सीधे अपने पहले विषय की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। इस बार का जो करंट अफेयर्स है, उसमें महिला सशक्तिकरण और इतिहास रचती महिलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, कई ऐतिहासिक नियुक्तियां हुई हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, फरवरी 2026 में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है सुमित्रा पवार। बिल्कुल। और अब इसकी स्मार्ट ट्रिक सुनिए। महाराष्ट्र की सुमित्रा यानी अच्छी मित्र बनी पहली महिला डिप्टी सीएम। बस सुमित्रा का अर्थ अच्छी मित्र याद रखना है। बहुत ही आसान ट्रिक है। और अगर इस नियुक्ति के विवरण पर नजर डालें तो सुमित्रा पवार एनसीपी की एक वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अजीत पवार की एक विमान दुर्घटना की मृत्यु के बाद उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। यह राज्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए उठाया गया कदम है। ये सच में एक गंभीर मोड़ है। और नेतृत्व की ही बात करें तो पूर्वोत्तर भारत से भी एक बड़ा एमसीक्यू सामने आता है। जी। प्रश्न है, मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका उत्तर है नेमचा किपगेन। सही जवाब। जी। और इसकी स्मार्ट ट्रिक बहुत मजेदार है। मणिपुर के नेम यानी अंग्रेजी वाले शब्द एनएएमई में नेमचा का नाम जुड़ा। नेम और नेमचा याद रखना बहुत सरल है। बिल्कुल। और यह यमनाम खेमचंद सिंह की नवनिर्वाचित सरकार में हुआ है। पूर्वोत्तर में महिलाओं को निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्थाओं में इस तरह का प्रतिनिधित्व मिलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि महिलाएं केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि तकनीकी क्षेत्रों में भी आगे आ रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक प्रश्न है, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएसपीसीएल को लेकर इसकी पहली महिला निदेशक वाणिज्यिक कौन बनी है? इसका उत्तर है हरशरण कौर तिरहन। और ट्रिक है, पीएसपीसीएल यानी पावर में हरशरण ने जमाया रंग। बहुत बढ़िया। ये इसलिए भी खास है क्योंकि हरशरण कौर तिरहन इस प्रतिष्ठित तकनीकी पद पर पहुंचने वाली पहली महिला इंजीनियर या टेक्नोक्रेट है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पावर सेक्टर हमेशा से एक बहुत ही तकनीकी और पुरुष वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। इसी तरह का एक और बड़ा बदलाव नागरिक उड्डयन में भी दिखा है। जी, एआई के बोर्ड में। बिल्कुल। प्रश्न यह है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई की बोर्ड सदस्य बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सही उत्तर निवेदिता दुबे है। और इसकी ट्रिक है, एयरपोर्ट पर निवेदिता ने दी पहली दस्तक। एयरपोर्ट यानी एएआई बहुत ही सटीक ट्रिक है। निवेदिता दुबे का बोर्ड में आना यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के उड्डयन सेक्टर के नीति निर्माण में महिलाओं का दृष्टिकोण भी शामिल हो। और अगर हम सीधे सेना की बात करें तो वहां भी एक शानदार फ्लैश कार्ड है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट जिन्होंने रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाया है, उनका नाम क्या है? जम्मू की रहने वाली कैप्टन हंजा शर्मा। और इसे याद रखने की ट्रिक देखिए, हंजा ने रुद्र को हवा में हंसाया। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये केवल एक उड़ान नहीं है। रुद्र कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं है, ये एक स्वदेशी वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर है। मतलब ये सीधे तौर पर हमलावर भूमिका में आता है। एकदम सही। नौसेना में महिलाओं का कॉम्बैट या युद्धक भूमिकाओं में शामिल होना भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को दर्शाता है। ईरान की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? अगाई हाजी आगा। और ट्रिक है, ईरान की आगा खेल जगत में सबसे आगे। ये वैश्विक खेल मंच के लिए बहुत बड़ा कदम है। ईरान जैसे देश से जहां कई तरह की सामाजिक पाबंदियां रही हैं, एक महिला का आईओसी जैसे मंच पर पहुंचना ऐतिहासिक है। बिल्कुल। तो महिलाओं के शानदार नेतृत्व के बाद अब हम राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेतृत्व वाले अपने दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां सत्ता और अर्थव्यवस्था की बात होगी। ये हिस्सा अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो आर्थिक क्षेत्र से हमारा प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और इसे दिमाग में लॉक करने की स्मार्ट ट्रिक है, 16वें वित्त का पन्ना अरविंद ने पलटा। पन्ना और पनगड़िया। बहुत ही रचनात्मक ट्रिक है। डॉक्टर पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और ये एक बहुत ही अहम नियुक्ति है। हाँ, क्योंकि वित्त आयोग का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत ये एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे का फॉर्मूला तय करता है। मतलब ये देश के वित्तीय ढांचे की रीढ़ है। और अर्थव्यवस्था के आधुनिक चेहरे की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न गिफ्ट सिटी से है। गुजरात के गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जवाब है उदय कोटक। और इसकी ट्रिक है, गिफ्ट सिटी में अब कोटक का उदय होगा। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक को यह जिम्मेदारी देना बहुत मायने रखता है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को उनके जैसे अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यक्ति के नेतृत्व की जरूरत थी, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़े। एकदम सही बात है। अब राजनीति की ओर लौटते हैं। पूर्वोत्तर में एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। प्रश्न है, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? यमनाम खेमचंद सिंह ने। और इसकी स्मार्ट ट्रिक है, मणिपुर की मणि अब खेमचंद के पास है। एक विश्लेषक के तौर पर मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि राज्य में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू था। उसके समाप्त होने के बाद ये नई सरकार बनी है। यमनाम खेमचंद सिंह पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए उनके पास विधायी प्रक्रियाओं का अच्छा अनुभव है। ये एक बहुत ही तटस्थ और स्पष्ट विवरण है। अब देश की बाहरी सुरक्षा की बात करते हैं। रक्षा क्षेत्र से सवाल है, नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिवाकर जयंत। और हमारी ट्रिक है, नौसेना के हथियारों का दिवाकर यानी सूर्य चमका। ये पद नौसेना के सबसे रणनीतिक पदों में से एक है।
आयुध महानिदेशक पर नौसेना के सभी प्रकार के हथियारों, मिसाइलों और गोला बारूद की खरीद और रख रखाव की जिम्मेदारी होती है। जो कि आत्मनिर्भर भारत के इस दौर में और भी क्रिटिकल है। बिल्कुल। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हम देख रहे हैं कि सत्ता के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आइए अब अपने अंतिम सेगमेंट की ओर चलते हैं और अंतरराष्ट्रीय पटल पर हो रहे सत्ता परिवर्तन को देखते हैं। ये सच में एक बहुत ही रोचक हिस्सा होने वाला है। शुरुआत यूरोप से करते हैं। नीदरलैंड के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉब जेटन। और ट्रिक बहुत ही सीधी है। नीदरलैंड में रॉब दिखाने आए सबसे युवा और गे पीएम। 38 वर्षीय रॉब जेटन नीदरलैंड के पहले खुले तौर पर समलैंगिक और सबसे कम उम्र के पीएम बने हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, यूरोप की राजनीति में जहाँ कई जगह कट्टरपंथी विचारधाराएं बढ़ रही हैं, वहाँ नीदरलैंड का यह चुनाव उसकी समावेशी और उदारवादी संस्कृति को दिखाता है। अब यूरोप से सीधे दक्षिण एशिया आते हैं। फरवरी 2026 में बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तारिक रहमान। और ट्रिक है, बांग्लादेश में नई तारीख लिखने तारिक आए। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि राजनीतिक घटनाक्रम कितनी तेजी से बदले हैं। हाँ बिल्कुल। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार की जगह ली है। वो पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान के पुत्र हैं। ये सत्ता परिवर्तन भू राजनीति के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम निष्पक्ष विश्लेषण। अब थोड़ा पूर्व की ओर बढ़ते हैं। थाईलैंड के पुनः चुने गए प्रधानमंत्री कौन है? अनुचारण विराकुल। और हमारी ट्रिक है, थाईलैंड में अनु का चांद फिर चला। अनुचारण से अनु और चारण। थाईलैंड में अक्सर गठबंधन की राजनीति काफी अस्थिर रहती है। ऐसे में उनकी भुमजाई थाई पार्टी का 500 में से 193 सीटें जीतना और दोबारा सत्ता में आना उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ को दर्शाता है। और अब इस वैश्विक यात्रा का अंतिम पड़ाव, कोस्टारिका की नई राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? लौरा फर्नांडिस। और ट्रिक है, कोस्टारिका में लौरा की जीत का नारा। कोस्टारिका लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए ये चुनाव बहुत अहमियत रखता है। बहुत खूब। इसी आखिरी जानकारी के साथ हमारे आज के इस स्मार्ट फ्लैश कार्ड सत्र का सफर पूरा होता है। और हमने देखा कि कैसे संदर्भ और रचनात्मक शब्दों के तालमेल से करंट अफेयर्स को आसान बनाया जा सकता है। बिल्कुल। एक सीखने वाले के नजरिए से देखूं तो जानकारी का ये व्यवस्थित रूप दिमागी उलझन से बचाता है। भारी भरकम जानकारी भी ट्रिक्स के जरिए बहुत ही हल्की लगने लगती है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। आज हमने देखा कि कैसे एक साधारण शब्द खेल ऐतिहासिक घटनाओं को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर सकता है। सही बात है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमारी याददाश्त को छोटे छोटे ट्रिक से इतनी आसानी से हैक किया जा सकता है, तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और कामकाज की बाकी जटिल जानकारियों को भी हमेशा के लिए आसान नहीं बना सकते? यह यकीनन एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। नजरिए में बस थोड़ा सा बदलाव बड़ी से बड़ी उलझन सुलझा सकता है। एकदम सही। इसी सकारात्मक विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और नई जानकारियों को डिकोड करने के सफर से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई दिलचस्प चर्चा के साथ।